जय हिंद दोस्तों। क्या आपका भी सपना है कंधे पर दो सितारे लगाने का? क्या आप भी पुलिस डिपार्टमेंट में एक रेप्यूटेड पोजीशन पर देश की सेवा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे एक सब इंस्पेक्टर यानी एसआई बनने के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। हम कवर करेंगे इसका स्टेप बाय स्टेप करियर रोड मैप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिटन एग्जाम ब्लूप्रिंट, फिजिकल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट और हाँ, सबसे बड़ा मोटिवेशन इसकी सैलरी और पर्क्स। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी स्टेप मिस किया तो तैयारी अधूरी रह जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 1 की। इसमें हम देखेंगे कि एक एसआई का एक्चुअल काम क्या होता है और इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि एसआई का काम बस पेट्रोलिंग करना है, लेकिन दोस्तों, एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी वाली होती है। सबसे पहले बात करते हैं कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एक एसआई अपने लोकल पुलिस स्टेशन या आउटपोस्ट के अंडर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार होता है। कोई भी बड़ा क्राइम होने पर इन्वेस्टिगेशन को लीड करना और जूनियर कांस्टेबल को सुपरवाइज करना इन्हीं का काम है। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, लीगल अथॉरिटी। एक एसआई पहला ऐसा पुलिस ऑफिसर होता है जिसके पास कोर्ट में चार्जशीट करने का लीगल पावर होता है। उनके पास किसी भी सस्पेक्ट को अरेस्ट करने और किसी प्रीमाइसेस की सर्च लेने की पूरी अथॉरिटी होती है। यानी पावर के मामले में यह एक बेहतरीन पोस्ट है। चलिए अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। एज लिमिट, जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 20 से 25 साल तक है। अगर आप ओबीसी से है तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी के लिए आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशन की बात करें अगर हम, आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक सब चलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप दिल्ली पुलिस एसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फिजिकल टेस्ट के टाइम पर एक वैलिड लाइट मोटर व्हीकल या का ड्राइविंग लाइसेंस होना मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं नेशनलिटी की, तो ऑफ कोर्स आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक का सफ़र कैसा होता है। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस टोटल 4 मेन स्टेज में डिवाइड होता है। स्टेज 1, सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्लियर करना होगा। स्टेज 2, जो लोग पेपर क्वालिफाई करेंगे उनका फिजिकल इफिशिएंसी और स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ये क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। स्टेज 3, इसके बाद होता है पेपर 2, जो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है और आपकी मेरिट बनता है। स्टेज 4, सबसे आखिरी में एक रिगोरियस मेडिकल एग्जाम होता है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। इसके बाद आती है फाइनल मेरिट लिस्ट। आइए अब इस सेक्शन की सबसे बड़ी सीढ़ी यानी रिटन एग्जाम ब्लूप्रिंट को डिटेल में समझते हैं। आपकी फाइनल मेरिट टोटल 400 मार्क्स से बनती है। पेपर 1 जो कि 200 मार्क्स का होगा, इसमें 4 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। हर सेक्शन से 50 क्वेश्चन आते हैं। टाइम मिलता है पूरे 2 घंटे का। पेपर 2, इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और रीडिंग कम्प्रहेंसिव पर बेस्ड होते हैं। दोस्तों, इंग्लिश पर कमांड होना यहाँ बहुत बड़ा गेम चेंजर है। नेगेटिव मार्किंग, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी गलत आंसर पर आपके मार्क्स कटेंगे, इसलिए एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। रिटन एग्जाम तो हो गया, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आपकी फिजिकल फिटनेस और मेडिकल स्टैंडर्ड भी तो टॉप नॉच होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं फिजिकल रूल्स को। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी पीईटी सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, लेकिन अगर आप किसी एक भी इवेंट में फेल हुए तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। इसके बेंचमार्क काफ़ी टफ होते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी सिर्फ 6.5 मिनट में। 100 मीटर की स्प्रिंट होती है 16 सेकंड में। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर्स, इसमें आपको 3 चांस मिलते हैं। हाई जंप 1.2 मीटर का, इसमें आपको 3 चांस मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, थोड़ा रिलैक्सेशन है। 800 मीटर की रनिंग
करनी होती है 4 मिनट में, 100 मीटर स्प्रिंट 18 सेकंड में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस मिलते हैं, हाई जंप 0.9 मीटर 3 चांस मिलते हैं। दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस आपको रिटन एग्जाम के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। एंड्योरेंस के बाद आती है फिजिकल मेजरमेंट की बारी, जिसे हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर मिनिमम 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन कंपलसरी है। फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट 157 सेंटीमीटर है। अब आते हैं मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। आई साइट रूल, आपकी आई साइट 6/6 और 6/9 बिना किसी करेक्शन के होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ, आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जिसे नॉक नीज, फ्लैट फिट जैसी कुछ भी होना नहीं चाहिए आपकी बॉडी में। जनरल फ्लेक्सिबिलिटी और फिटनेस टेस्ट की जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस को थोरली चेक किया जाता है। और अब दोस्तों आते हैं सबसे बड़े मोटिवेशन पर, सैलरी और करियर ग्रोथ। एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट लेवल 6 पे स्केल में आती है, जिसका स्टार्टिंग बेसिक पे 35,400 होता है। लेकिन इसमें जब DA, HRA, ट्रैवल अलाउंस और दूसरे पर्क्स जुड़ते हैं तो रियल सैलरी कमाल की बनती है। दिल्ली पुलिस SI की स्टार्टिंग ही इन हैंड सैलरी लगभग 72,000 पर मंथ तक चली जाती है, क्योंकि ये मेट्रो सिटी है। CISF की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 68,000 पर मंथ होती है। स्टेट पुलिस SI की इन हैंड सैलरी स्टेट वाइज वेराई करती है, बट लगभग 58,000 पर मंथ से शुरू होती है। और प्रमोशन की बात करें तो आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनेंगे, उसके बाद ACP या DSP तक आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों, कंधे कंधे के ये 2 सितारे खरीदे नहीं जाते, इनको कमाया जाता है। अपनी मेहनत से सफलता पाने के लिए आज ही से रिटन स्टडी और फिजिकल ड्रिल्स दोनों को बैलेंस करके चलना शुरू कर दीजिए। आपका क्या टारगेट है, दिल्ली पुलिस SI या CAPF? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसी ही डिटेल करियर स्ट्रेटजी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।